आज 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच है। यह फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है। 2025 का योग भी 9 बनता है, तारीख भी 9 है। 2025 का 45 से एक आंतरिक कनेक्शन भी है और 45 का टोटल भी 9 ही बनता है। तो क्या 9 मार्च 2025 को दुबई में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 45 नंबर की जर्सी पहनने वाले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत यह मैच जीतेगा या रोहित शर्मा इस मैच के हीरो बनने वाले हैं अपने देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए? अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सन 1849, 1936, 2025, 2116, इन चारों वर्षों में क्या आपको कुछ समानता दिखाई देती है? यदि आप इन वर्षों में तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो हम आज ज्योतिषीय गणित के माध्यम से इस पहेली को हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2025 के इस समूह में शामिल होने का आधार क्या है और 2025 में भी मार्च का महीना किस प्रकार से भारत के लिए क्रांतिकारी होने वाला है, यानी कि ज्योतिषीय दृष्टि से कौन सा इतिहास लिखने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं। दरअसल वर्ष 1849 का वर्गमूल 43 है, यानी कि 43 है। 1936 का वर्गमूल 44 है। 2025 का वर्गमूल 45 है। जिस प्रकार की तिथियां 1849 में थी, 1936 में उत्पन्न हुई थी, वैसे ही कुछ घटनाओं का साल 2025 भी रहने वाला है। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थितियां फिर से 2116 में संभावित है, क्योंकि 2116 का वर्गमूल 46 बैठता है, यानी कि 43, 44, 45 और 46 का वर्ग ये वर्ष कहलाते हैं। इसलिए इनमें एक आंतरिक रिलेशन है, क्रमिकता है। 2021 तक तो शायद 2116 तक तो शायद हम रहेंगे ही नहीं। वर्तमान में चूंकि महत्वपूर्ण साल 2025 चल रहा है और 2025 में भी मार्च का महीना चल रहा है, इसीलिए यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि मार्च 2025 का महीना एक इतिहास रचने जा रहा है जिसका किसी को सपने में भी अनुमान नहीं होगा। अब हम इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य पर कब्जा किया था। 1849 में शेर शाह और सिख सेना के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया था। 2 सफल युद्धों में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। जुलाई 1849 में भी 1 महीने की घेराबंदी के बाद फ्रांसीसी सेना के हाथों रोम का पतन हुआ था, जिसका मतलब था कि गणतंत्र को उखाड़ कर फेंका गया और पोप को सत्ता में वापस लाया गया। अब आते हैं 1936 पर। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था। इंग्लैंड में किंग एडवर्ड 8th ने तलाकशुदा वालिस सिम्पसन से शादी करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी। अमेरिकी एसी ओवेंस ने बर्लिन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते, जिससे हिटलर के आर्यन श्रेष्ठता के दावों को कमजोर कर दिया गया। इतना ही नहीं, 1936 में अमेरिकियों ने देखा कि एडोल्फ हिटलर ने राइन नदी और फ्रांस की पूर्वी सीमा के पास पश्चिम जर्मन भूमि पर फिर से सैन्यकरण का एकत्रीकरण शुरू किया। हिटलर की इस कार्रवाई का उद्देश्य वार्सा संधि की शर्तों को अस्वीकार करके कूटनीतिक संकट पैदा करना था। ऐसा ही संकट आज के दौर में हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में देख रहे हैं। तो ये थी, और उसी हिटलर की गलती के कारण जर्मनी को उस क्षेत्र में सेना रखने से विश्व की शक्तियों ने रोक दिया था। अब आते हैं
ज्योतिष की ओर मोड़ते हैं इस कार्यक्रम को। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष मार्च का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। मार्च माह में कई तरह के ज्योतिषीय संयोग का निर्माण होने वाला है। मार्च माह में कई ग्रहों के गोचर से देश दुनिया की सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दरअसल 30 वर्ष बाद 29 मार्च को 4 महासंयोग एक साथ घटित हो रहे हैं। आइए जानते हैं मार्च माह में कौन कौन से विशेष संयोग देखने को मिलेंगे। पहला संयोग, मीन राशि में शनि। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को विशेष महत्व दिया जाता है। शनि ग्रह सभी ग्रहों में सबसे मंदी गति से चलने वाला ग्रह है और यह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इस वर्ष शनि का गोचर होना है, पर राशि परिवर्तन होना है। शनिदेव 29 मार्च को अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि को विराम देते हुए गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि का गोचर 29 मार्च को रात को 11 बजे के लगभग शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा और इसका असर 30 मार्च से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहीं इसी दिन शनि और सूर्य की युति भी बनेगी, जो एक विशेष घटना को जन्म दे सकती है। दूसरा संयोग, सूर्य ग्रहण। मार्च के इस महीने में इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होने वाला है तथा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होने वाला है। यानी एक महीने में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण यानी कि दो ग्रहण इस माह में होने वाले हैं। शनि का गोचर मीन राशि और सूर्य का कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से सूर्य और शनि की युति होगी, यानी पिता पुत्र की एक साथ युति होगी। इस तरह से सूर्य ग्रहण मीन राशि में होगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 29 मार्च को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा और इस दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। अब आते हैं तीसरे संयोग पर। मार्च के अंतिम दिनों में मतांतर से चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार चैत्र प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को सुबह 6:57 से प्रारंभ होगी, जो 30 मार्च को सुबह 3:19 पर खत्म हो रही है। चौथा संयोग, चैत्र नवरात्रि से नया हिंदू वर्ष शुरू होता है, जिसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पड़वा 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस तरह 29 से 30 मार्च का समय ऐसा है जिसमें बहुत बड़ी अनेक खगोलीय घटनाएं होंगी और 2 प्रमुख त्योहार भी मनाए जाएंगे। इसके अलावा जब सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे तब सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का निषेध कर दिया जाएगा, यानी खरमास प्रारंभ हो जाएगा। इस समय कई बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होगा। कर्म फलदाता, न्यायाधीश और दंडाधिकारी शनि का राशि परिवर्तन कुछ खास रहने वाला है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में शनि को एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन यह ग्रह कुछ राशियों वालों के लोगों के लिए निश्चित ही भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। शनि की कृपा से इन लोगों को खुशियां अपार मिलेंगी। दरअसल शनि सभी ग्रहों से क्योंकि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसीलिए शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। अब सवाल यह उठता है कि मार्च 2025 किन राशियों के लिए शुभ रहेगी। आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। शनि किस राशि में गोचर करेंगे। वैदिक शास्त्रों में 9 प्रकार के ग्रहों का उल्लेख किया जाता है। यह ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सबसे तेज चंद्र चलता है, वो 2.25 दिन में एक राशि पार कर देता है। सभी 9 ग्रहों की अलग अलग राशियां होती हैं। शनि वर्तमान में मूल त्रिकोण में की राशि यानी कुंभ में है और अगले 2.5 वर्ष तक 29 मार्च के बाद मीन राशि में रहेगा और 3 जून 2027 तक वहीं रहेगा। शनि की 7.5 में भी राशि परिवर्तन से कुछ राशियों पर शनि की 7.5
और कुछ राशियों पर शनि की साढ़े साती समाप्त होगी, कुछ पर प्रारंभ होगी। आइए पहली जानते हैं मेष राशि। मार्च 2025 में सूर्य और शनि गोचर में मेष राशि के रुके हुए काम जल्दी पूरे कराने वाले हैं। साथ ही कारोबार में वृद्धि होगी। किसी बड़े काम को लेकर आप निश्चित ही फैसला, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। किसी काम को लेकर विदेश यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। नंबर 2, वृषभ राशि। शनि देव के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस राशि वाले लोगों को कैरियर और बिजनेस में अकल्पनीय लाभ होगा। अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। अपने पिता का सेवा और सम्मान करें। आपको राजसी सुखों का अनुभव होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। परिश्रमी आप हैं ही, और परिश्रम के साथ साथ आप जो है सफल भी होंगे। धन लाभ के योग भी हैं। सभी आपके जितने बकाया काम बचे हैं वो पूरे होंगे। अब जो तीसरी राशि है जो शनि से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करेगी वह है तुला राशि। तुला राशि के राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों को प्रचंड धन लाभ होने वाला है। इस राशि में शनिदेव सबसे पहले आते हैं, इसलिए तुला राशि वालों को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि इस राशि में शनि उच्च के होते हैं। मीन राशि में गोचर के दौरान शनिदेव तुला राशि के छठे भाव में रहने वाले हैं। यह तुला राशि वालों को शत्रुओं के भय से मुक्ति दिलाएगी। आपको मनोवैज्ञानिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। शारीरिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। चौथी राशि जो रहेगी प्रभावित होने वाली मकर राशि रहेगी। शनिदेव के राशि परिवर्तन से मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ होने वाला है। इस राशि के जातकों को 7.5 से 29 मार्च को मुक्ति मिल जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। आपका रुका हुआ कोई धन आपको मिल सकता है। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके जो काम अब तक बिगड़ते जा रहे थे शनि के कारण, अब वो काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी माँ का स्वास्थ्य का बारे में विशेष ध्यान रखिए। आपका बड़ा निवेश आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाला है। और पांचवी राशि जो इसके सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी, कुंभ राशि पर भी ग्रह गोचर का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से जो खराब चली आ रही आपकी आर्थिक स्थिति उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपको काम में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको कामों में सफलता प्राप्त होगी। यानी कि कठिन मेहनत के बाद ही आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। कारोबार में भी आपके अच्छी तरक्की होने वाली है। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर कि जो 9 मार्च को फाइनल मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में खेला जाएगा, उसके परिणाम के बारे में। तो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह लगता है कि भारत इस मैच को निश्चित ही जीतने वाला है और विश्व चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आएगी और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा सितारा बनकर के इस मैच में उभरने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनेंगे और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।